हेलो कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने फिजिकल की तैयारी में लगे होंगे। देखिए, यूपी पुलिस के आंसर के आने के बाद सभी अभ्यर्थियों के मन में सिर्फ एक ही सवाल चल रही है, वह है परिणाम को लेकर, यानी कि रिजल्ट को लेकर कि रिजल्ट कब तक देखने को आएगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि रिजल्ट के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी, तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, आज वो उनके पास वीडियो पहुंच चुकी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं रिजल्ट को लेकर कि रिजल्ट को लेकर क्या कुछ बड़ी अपडेट देखने को हम सभी को मिल रही है। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार। हम बात करेंगे, सारा कुछ इसका क्रेडिट इंडिया टुडे को ही जाता है, इसमें मेरा किसी प्रकार का कोई भागीदारी नहीं है। सबसे पहले मैं आपको ये डिस्क्लेमर दे देता हूँ। देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 21 लाख से अधिक युवाओं ने दी परीक्षा, 10 से 12 जुलाई तक परिणाम आने की संभावना। यह जो आपको बताया जा रहा है इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है, इसमें मेरा किसी प्रकार कोई भागीदारी नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यह इंडिया टुडे के न्यूज़ आर्टिकल का स्क्रीनशॉट लिया गया और उसी के अनुसार पर मैं आपको बता रहा हूं। और इसे आप भी अपने फ़ोन में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में देख सकते हो। इसको देखने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पर जाना होगा, वहाँ पर लिखना होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट अपडेट इंडिया टुडे। हालांकि मैंने 2-3 चैनल और देखे थे, जैसे कि हो गया हिंदुस्तान टाइम्स, या कह सकते हैं आज तक, जी न्यूज़ वगैरह मैंने देखा 2-3, उस पर अभी तक यह आर्टिकल नहीं छपा हुआ है। लेकिन हाँ, इंडिया टुडे पर यह आर्टिकल प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी आपको, सिर्फ होम बटन पर जाके आपको देखने को मिल जाएगी। हाल ही का शायद 1-2 दिन पहले का आर्टिकल है, मुझे आज आकर मिला, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यूपी पुलिस से कांस्टेबल भर्ती 2026 का सफलतापूर्वक समापन हो गया, जिसमें राज्य के लाखों युवाओं ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया। इस वर्ष पुलिस विभाग ने में कांस्टेबल के कुल 32,600, यहाँ पर आप कर सकते हैं, तो मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी समझ में आ सके। 32,679 रिक्त पदों को भरने के लिए यह विशाल भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई है। प्राप्त आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इन पदों को हासिल करने के लिए, यानी यहाँ पर थोड़ा हासिल लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट कर चुका है, यहाँ पर हासिल करने के लिए 28,000 कर सकते, सॉरी 28,50,465 उम्मीदवारों ने अपना आवेदन किया था। इसमें से 21,92,000 परीक्षार्थियों ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर उपस्थित हुए। हालांकि मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 28 लाख फॉर्म भरे, उनमें से सब ज़्यादा से ज़्यादा बात किया जाए तो अदर स्टेट के वाले ही थे, जैसे कि बिहार कर सकते हैं, मध्य प्रदेश कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ सकते हैं, या झारखंड कर सकते हैं। जितने भी हिंदी भाषी क्षेत्र है, लगभग सभी लोगों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल में फॉर्म भरा था। आगे बात कर लेते हैं। इस महत्वपूर्ण परीक्षा का आयोजन 8, 9 और 10 जून को पारदर्शी और कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था के बीच किया गया था। परीक्षार्थियों के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि परीक्षा में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई थी, इस जिसे उम्मीदवारों ने बिना किसी डर के खोलकर सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। परीक्षा संपन्न होने के तुरंत बाद भर्ती बोर्ड ने तेजी दिखाते हुए 20 जून से 23 जून के बीच आधिकारिक उत्तर कुंजी भी जारी कर दी गई थी, यानी कि ऑफिशियल आंसर की भी जारी कर दी गई थी। उत्तर कुंजी जारी होने के बाद उम्मीदवारों ने अपने संभावित अंकों का मूल्यांकन या अनुमान लगा लिया और सभी की निगाहें अंतिम नतीजे पर टिकी हुई है। कॉपियों के मूल्यांकन प्रक्रिया को तेज गति को देखकर यह पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि इस परीक्षा का परिणाम 10 या 12 जुलाई के आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। लिखित परीक्षा में सफल होने वाले सभी उम्मीदवारों को इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा, यानी कि जिसे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या शॉर्ट फॉर्म में पेट भी बोलते हैं, उससे गुजरना होगा। इसलिए युवाओं अपने फिटनेस की तैयारी अभी से तेज कर देनी चाहिए। देखिए, सलाह भी दी जा रही है कि जिन लोगों का लगभग अच्छा स्कोर बन पा रहा है, वो अभी से फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और जिनको भी लग रहा है, डाउट लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वैसे तो वीडियो उनके लिए बनाई जा रही है। आगे बात करते हैं, मैं सबसे पहले आपको बता दूं इसमें टोटल वैकेंसी कितनी थी, तो मैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे दिया। टोटल फॉर्म कितने भरे गए थे, इसके अनुसार में मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। और अगर हम बात करेंगे कैटेगरी वाइज को लेकर, क्या कुछ कैटेगरी वाइज निकाले गए थे, इसके अनुसार मैं आपको बताता कि आगे आपको जाकर दिक्कत ना हो। यूआर की अगर हम बात करें कि यूआर में कितने निकाले गए थे, तो यूआर के लिए टोटल 13,093 टोटल पोस्ट निकाले गए थे। सॉरी, 13,093 बात कर रहा हूँ, 13,093 टोटल पोस्ट निकाली गई थी। वही अगर हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस को लेकर, ईडब्ल्यूएस में कितनी निकाली गई थी, तो ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करेंगे तो 3264, और वहीं हम बात करेंगे 3264, वहीं बात करेंगे ओबीसी को लेकर, ओबीसी में कितनी पोस्ट निकाली गई थी। ओबीसी में लगभग कह सकते हैं कि 6,857 टोटल वैकेंसी निकाली गई है। और एससी की बात करेंगे तो एससी में लगभग हम बात करेंगे 6,800
सॉरी एससी के लिए 6,857, ओबीसी के लिए मैं बात करूँ, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो चुका है। ओबीसी की बात करूँगा तो 8,818 टोटल वैकेंसी निकाली गई, और एसटी के लिए बात करेंगे 647 टोटल वैकेंसी निकाली गई थी। आई होप ये डाटा आप सभी को समझ में आ चुका होगा। देखिए सबसे बड़ी अगर हम बात करेंगे यहाँ पर एक और डाटा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो है पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल को लेकर, क्योंकि आप सभी को पता है लगभग 6-7 पदों के लिए आपको वैकेंसी निकाली गई थी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कांस्टेबल सिविल पुलिस के लिए मैं आपको बता दूं तो लगभग इसमें टोटल 10,469 टोटल वैकेंसी निकाली गई थी। जी हाँ दोस्तों, सारा कुछ आप सुन लीजिएगा, क्योंकि लिखने में ज़्यादा मेहनत लगती है और आपको ज़्यादा टाइम भी खर्च होती है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ मोटा मोटी। वहीं बात करेंगे यूपी पुलिस माउंटेन हॉर्स को लेकर, तो इसमें लगभग आपको मैं बता दूँ तो 71 पोस्ट निकाली गई थी। इसी प्रकार से बहुत सारे पोस्ट है, आप एक करके देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं एग्जाम हाईलाइट को लेकर, तो इसमें टोटल 150 प्रश्न पूछे गए थे, जो कि 300 अंकों के होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता दूं तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स निर्धारित की गई है। और इसमें निगेटिव मार्किंग, किसी प्रकार का कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट चली थी क्या निगेटिव मार्किंग नंबर भी कटेंगे, तो जी नहीं दोस्तों, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है और नंबर नहीं कटने वाले हैं। देखिए सबसे बड़ी सवाल यहाँ पर यह भी उठ जाती है कि आखिर निगेटिव मार्किंग नहीं होने के बावजूद भी बहुत सारे बच्चों के आंसर के आने के बाद मार्क्स में गिरावट देखने को मिले थे। ऐसा क्यों? तो ऐसा 2-3 रीजन बताए जा रहे हैं, जिसमें पहला और मुख्य रीजन यह है कि सिली मिस्टेक, यानी कि छोटी मोटी गलतियां बहुत सारे लोगों ने की, बारीकी गलती बहुत सारे लोगों ने की। सेकेंड ये हो जाती है कि बहुत सारे लोगों को टाइम भी नहीं मिल पाया पूरा का पूरा क्वेश्चन हल करने के लिए, यानी कि 150 में 150 क्वेश्चन हल करने के लिए बहुत सारे लोगों को प्रॉपर टाइम भी तक नहीं मिल पाया इस बार। आगे बात करते हैं, अगर शिफ्ट वाइज एनालिसिस की हम बात करें, क्या कुछ शिफ्ट वाइज एनालिसिस हमको देखने को मिला है। अगर 8 जून की अगर हम बात करेंगे तो 8 जून की पहली शिफ्ट को हार्ड देखने को मिली है, वही बात करेंगे सेकंड शिफ्ट का मॉडरेट देखने को मिली है। 9 जून की बात करेंगे, पहली शिफ्ट आपको मॉडरेट टू हार्ड देखने को मिली है, और वही हम बात करेंगे सेकंड शिफ्ट का मॉडरेट देखने को मिली है। 10 जून की बात करेंगे तो पहली शिफ्ट की हार्ड रही है और सेकंड शिफ्ट आपका मॉडरेट टू हार्ड रही है। यह कुछ डाटा है आंसर के आने के बाद का डाटा है, इसमें अब किसी प्रकार कोई चेंजेस नहीं होने वाली है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि आंसर की आने के बाद जो ऑब्जेक्शन लगाई गई थी प्रश्न पर, कितने प्रश्नों पर या कह सकते हैं कितने शिफ्टों में कितने प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगाई गई है। सबसे पहले अगर 8 जून की अगर बात करेंगे तो पहली शिफ्ट की अगर बात करेंगे तो पहली शिफ्ट में, यानी कि जो हार्ड शिफ्ट थी, इसमें लगभग 5 से 6 प्रश्न पर ऑब्जेक्शन लगाई गई है। और सेकंड शिफ्ट की अगर हम बात करेंगे तो लगभग आप कह सकते हैं सेकंड शिफ्ट में 3 से 4 प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगाई गई है। लगभग आप सभी का डाटा इसी प्रकार सेम है, हार्ड शिफ्ट में 5 से 6 और मॉडरेट शिफ्ट में 3 से 4। लेकिन जो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ मॉडरेट टू हार्ड में, यहाँ पर 9 तारीख की पहले शिफ्ट में टोटल 7 प्रश्न पर ऑब्जेक्शन लगाई गई है, और 10 तारीख की सेकंड शिफ्ट में मैं बात करूँ सबसे कम मात्र 3 प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगाई गई है। 2 या 3 प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगाई है, बाकी सभी में लगभग सामान्य 5-6 इसमें भी है, और 3-4 लगभग आपको मैं बता दूँ तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन लगाई गई है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सारे डाटा आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। आगे अगर हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न को लेकर, देखिए एग्जाम पैटर्न सभी को प्रॉपर तरीके से मालूम है क्या कुछ इसमें एग्जाम पैटर्न आप सभी को देखने को मिला है। सबसे पहले बात करते हैं सामान्य ज्ञान को लेकर, तो इसमें टोटल 38 प्रश्न पूछ जाते हैं सामान्य ज्ञान से। वही बात करेंगे हिंदी से 37 प्रश्न पूछ जाते हैं, और गणित से 38 प्रश्न पूछे जाते हैं, और रीजनिंग से 37 प्रश्न पूछे जाते हैं। या कुछ 37 से 38 का कंसिस्टेंसी के साथ या प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि ऐसा देखा गया है कि जितने प्रश्न नोटिफिकेशन में दिए गए थे पूछने के लिए, उससे ज़्यादा या कम पूछे गए, प्रॉपर उतने नहीं पूछे गए थे। ठीक है, अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल को लेकर। देखिए करंट अफेयर की बात या जीके जीएस की हम बात करेंगे, वो हार्ड ही आपको देखने को मिला, जो कि आपको 38 प्रश्न पूछे गए थे। वही बात करेंगे सामान्य हिंदी को लेकर, जो आपके 37 प्रश्न पूछे गए थे, तो इसमें आपको मैं बता दूँ तो ये आपको ईजी देखने को इस बार मिली है। जी हाँ दोस्तों, ईजी आपको देखने को मिली है। वही अगर बात करेंगे गणित को रिगार्डिंग, तो गणित में टोटल 38 प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसमें अगर हम बात करें तो मॉडरेट टू हार्ड इस बार आपका लेवल देखने को मिला है। और रीजनिंग की बात करेंगे तो इस बार मॉडरेट आपको देखने को मिले। आई होप ये डाटा आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। फिर भी किसी प्रकार कोई डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। देखिए अगर बात करेंगे फिजिकल के रिगार्डिंग, फिजिकल के कितने गुना बच्चे को सिलेक्ट किया जाना है, तो मैं आपको बता दूं तो फिजिकल के लिए 3 गुना कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाना है, यानी करीबन मैं बात करूँ तो 98,037 कैंडिडेट इस बार सिलेक्ट होंगे फिजिकल के लिए। या 3 गुना कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे जैसा कि नोटिस में दिया गया है। वही बात करेंगे तो फिजिकल के लिए बात करेंगे, आप मेल कैंडिडेट हो तो लगभग आपको 4.8 किलोमीटर की रनिंग आपको लगभग 25 मिनट में, और महिला कैंडिडेट हो 2.4 किलोमीटर की रनिंग आपको 14 मिनट में कंप्लीट करनी होगी, और 25 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। आई होप ये भी आपको डाटा समझ में आ चुका होगा। अगर बात करेंगे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होने चाहिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा हो जाती है कि हाँ इस बार क्या मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए, और आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और जनरल से बिलोंग करते हैं, यानी कि युवा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो,
तो आपको कम से कम 300 में से आपको 120 अंक लाना अनिवार्य हो जाता है। और वहीं अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो 105 अंक लाना आपके लिए अनिवार्य हो जाता है। यह कुछ डाटा आपको है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाने वाली है, 105 अंक का और 120 अंक, यानी कि 300 में से 120 UR OBC EWS के लिए और SC ST के लिए 105 अंक आना अनिवार्य हो जाता है। और इससे कम अगर आप अंक लाते हो तो आप पहले डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आपको कट ऑफ से बाहर कर दिया जाएगा और आपके साथ क्या किया जाएगा आपको प्रॉपर तरीके से मालूम है, आगे आपको फाइट करने की जगह नहीं दी जाएगी। अब बात करते हैं कट ऑफ के रिगार्डिंग, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। लगभग मैंने सारे डाटा आपको इससे रिलेटेड बता दी, कट ऑफ कैसे तैयार की जाती है इसके रिगार्डिंग मैंने सब कुछ सारे डाटा बता दिए। अब सबसे पहले बात करते हैं मेल कैंडिडेट को लेकर UR से। अगर आप UR से 115 से 17 क्वेश्चन या 115-16 क्वेश्चन तक सही कर पा रहे हो, सेफ हो। OBC में 112 से 15, वहीं हम बात करेंगे तो EWS के लिए बात करेंगे तो 110 क्वेश्चन, और SC ST के लिए मैं बात करूँ तो 100 से लेकर 105 क्वेश्चन तक सही हो पा रहा है, तो यहाँ पर आप सेफ हो। SC ST के लिए मैं बता दिया। वो अगर आप हम बात करेंगे जनरल्स में फीमेल के लिए क्या कुछ देखने को मिलेगी, सबसे पहले मैं अगर मैं आपको बात बता दूं जनरल की फीमेल के लिए, तो कम से कम आपको UR से 110 से 11 क्वेश्चन तक सही होना चाहिए, या 112 आप लेकर चल सकते हो। OBC की बात करेंगे तो 108 क्वेश्चन तक, EWS के लिए बात करेंगे तो 105 क्वेश्चन तक, और SC ST की बात करेंगे तो 98 से 100 क्वेश्चन तक सही हो पा रहा है, तो यहाँ पर आप सेफ हो। आई होप मैंने जितने भी आपको डाटा समझाया सारा को समझ में आ चुका होगा। कहीं भी किसी पर कोई डाउट बचे तो समय कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हो, ठीक है। कमेंट करने से पहले आपको हाई बटन प्रेस करना होगा, तभी आप कमेंट कर पाओगे, अदरवाइज आप कमेंट नहीं कर पाओगे। यह नियम तब लागू होगा जब कमेंट ऑफ रहेंगे। अगर कमेंट ऑन रहेगा तो विदाउट हाइप के भी आप कर सकते हो, लेकिन कमेंट अगर ऑन रहा तो विदाउट हाइप, और अगर ऑफ रहा तो हाइप करके आपको कमेंट करना होगा। तो फिर मिलते हैं कोई अदर फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।